नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज आपके लिए जो हम लेकर के आए हैं वो माह मार्च 2021 का मासिक राशिफल, जिसके विषय में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। और मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में अलग अलग चर्चा होगी कि ये मार्च का जो महीना है 2021 का, आप सभी राशियों के जातकों का ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर कैसा रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा आरंभ करते हैं जो मेष राशि के जातक हैं उनके माह मार्च 2021 के राशिफल के विषय में। तो देखिए साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो ग्रह गोचर की जो स्थिति है, पहले उससे आपको थोड़ा सा अवगत करा देते हैं। और आप हमारे पीछे चार्ट भी देख रहे हैं, उसमें भी ग्रहों को अंकित किया गया है और हम भी उसको थोड़ा उसकी व्याख्या कर देते हैं आपके सम्मुख। तो देखिए क्या है कि अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो बुध, गुरु और शनि ये मकर राशि में दशम भाव में स्थित हैं और सूर्य और शुक्र एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में कुंभ राशि में स्थित हैं। और मंगल और राहु वे द्वितीय भाव में जो आपकी वृषभ राशि है उसमें स्थित हैं। और केतु जो है वो वृश्चिक राशि में अष्टम भाव यानी 8th हाउस में स्थित है। और सूर्य इस माह की 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि से निकल करके। और बुध भी अपनी मार्गी एवं उदयावस्था में 11 मार्च को मकर राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश इनका होगा। और शुक्र भी अपनी अस्त अवस्था में 17 मार्च को कुंभ राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। तो यह है ग्रह गोचर की स्थिति। और आइए अब चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। और सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में। तो देखिए, जैसा मैंने अभी ग्रह गोचर की स्थिति से आपको अवगत कराया है कि अभी वर्तमान में मतलब इस माह के आरंभ में बुध, गुरु और शनि की जो युति बनी हुई है आपके दशम भाव में बन रही है। और बुध के यहाँ पर रहने से यानी कि समझ लीजिए कि माह की 11 तारीख तक मार्च की आपके जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा, उसमें कमी आएगी। और अगर आपको अपने कार्य से संबंधित छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। हालांकि आपको इतना अवश्य बता दें कि ये माह, पूरा माह आपके, चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे आप अपने किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं, वैसे तो देखिए बहुत अच्छा एक राजयोग का भी निर्माण हो रहा है शनि के द्वारा दशम भाव में आपके करियर के हाउस में। तो कोई भी अवनति का तो योग इस माह आपके ग्रहों के अनुसार नहीं बनता। हाँ, इतना अवश्य है क्योंकि गुरु की स्थिति काफी कमजोर है, अपनी नीच राशि में है और सम ग्रह शनि के साथ बैठे हुए हैं मकर राशि में नीच अवस्था में दशम भाव में आपके करियर हाउस में। तो और भाग्य के स्वामी है, तो उसमें आपके भाग्य में अवश्य कमी रहेगी। यानी कि यह कहा जा सकता है कि अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू था या आपकी कोई डील अपने व्यापार में कोई फाइनल होने जा रही थी तो उसमें अवश्य ही अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। अंततः गोत्वा कार्य तो आपके होंगे, लेकिन उन कार्यों में बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां, समस्याएं ये भी चलेंगी। और 11 तारीख से जब बुध अपनी इस राशि मकर, जो इनकी मित्र राशि है, दशम भाव में बैठे, जैसा मैंने कहा, तो यहां से 11 तारीख को वो निकलेंगे और निकल करके एकादश भाव आपके 11th हाउस में जो कुंभ राशि है वहां पर उनका प्रवेश होगा। तो जैसे ही ये वहां पर जाएंगे, वहां जाने के साथ साथ आपका एनर्जी लेवल जो है वो, यानी कि माह के मध्य से आप कह सकते हैं और अंत तक आपके एनर्जी लेवल जो है, ऊर्जा स्तर जो है, उसमें बढ़ोतरी होगी और आप अपने कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, उसमें रुचि लेंगे। और आपको एक बात हम और बताना चाहते हैं कि देखिए, जहां तक आपके करियर का सवाल है या आपके रोजगार या व्यापार जो भी हो, दोनों की हम बात यहां पर
एक साथ होती है हमारे द्वारा। तो आप इतना जान लीजिए, जैसा मैंने अभी कहा कि अवनति का कोई योग आपके इस माह नहीं है ग्रहों के आधार पर, बिल्कुल। और कार्य भी आपके चलेंगे, धीमी गति से चलेंगे, और उसमें थोड़ा रुकावटें, परेशानियां, जैसे मैं कह रहा हूं, इनका समस्याओं का सामना भी आपको बीच बीच में अवश्य ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है या कोई डील है, उसमें डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह कार्य आपका होगा ही नहीं। अभी कुछ समय और आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ माह। उसके बाद आपके सारे कार्य बिल्कुल सही रास्ते पर आएंगे और बहुत ही आगे की ओर अग्रसर होंगे। आप भी अपने व्यापार या रोजगार में आने वाले कुछ समय के बाद अच्छी तरक्की कर पाएंगे। तो ये तो था मित्रों आपके व्यवसाय के विषय में। अब हम चर्चा करेंगे आपके वित्तीय स्थिति के विषय में। तो जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है, तो देखिए, वित्तीय स्थिति में माह के आरंभ में, यानी कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, रुकावटें रह सकती हैं आय में, या कुछ बाधा हो सकती है। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक आपकी जो आय है उसमें निरंतर आपको प्राप्ति होगी, आपको निरंतर आय होती रहेगी, और यह भी संभव है कि उस आय में कुछ बढ़ोतरी भी हो जाए। इस बात की भी काफी संभावना दिखाई देती है। और जहां तक सुख सुविधाओं का सवाल है, तो देखिए, सुख सुविधाएं तो इस पूरे माह आपको प्राप्त होती रहेंगी, उसमें कोई हमें किसी प्रकार की कमी यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। अब हम चर्चा करेंगे आपके प्रेम संबंधों के विषय में। देखिए साथियों, जहां तक प्रेम संबंध का सवाल है, तो जो ये प्रेम संबंध है, ये तो आपके चलते रहेंगे पूरे माह। बीच में थोड़ा बहुत परेशानी अवश्य आएगी, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप पूर्ण रूप से इसमें सक्सेस हो जाएंगे अपने प्रेम संबंधों में, या पूर्ण रूप से कामयाब हो जाएंगे, तो देखिए, कामयाब तो होंगे। मैं ये नहीं कहता कि कामयाब नहीं होंगे, होंगे, लेकिन आंशिक रूप से। यहां पर भी आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ परेशानियां, बाधाएं या दिक्कतें पेश आ सकती हैं। या यह भी हो सकता है कि जो आपका, जिनके साथ आपका प्रेम संबंध चल रहा है, आपके बीच में भी कुछ थोड़ा बहुत, एक तरीके से कह सकते हैं, तलखी या तनाव बीच बीच में इस प्रकार की भी स्थिति बन सकती है। तो आपको ऐसी स्थिति पैदा ना हो, उससे आपको सचेत रहना है। और अगर आपने बहुत सही तरीके से चीजों को हैंडल किया, तो यहां तक भी संभावना बन रही है कि जो आपके, जिनके साथ आपके प्रेम संबंध है, प्रेम जो कर रहे हैं, आपके जो मित्र हैं, उनके साथ आपके विवाह की बात भी पक्की हो सकती है। लेकिन इन सब चीजों में थोड़ा स्लो स्पीड से चीजें चलेंगी, या फिर उसमें जैसा मैंने कहा कि कुछ तलखी या कुछ ऐसी चीज ना हो। आपको बहुत ही अपने संभल करके कार्य करने हैं इस फील्ड से संबंधित, यानी प्रेम संबंधों से संबंधित। अब हम चर्चा करेंगे आपके पारिवारिक संबंध के विषय में। तो देखिए, जहां तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है, हम आपको बहुत ही सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रह स्थिति बिल्कुल भी आपके अनुकूल यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। आपका जो परिवार का जो घर है, द्वितीय भाव है, वहां पर इस समय मंगल और राहु की युति चल रही है, जो किसी भी तरह से आपके परिवार के बीच आपके रिलेशनों को, संबंधों को खराब करना चाहते हैं। ये स्थिति जो है ग्रहों की, ये किसी भी सूरत में आपके संबंधों को सामान्य चलने देना नहीं चाहती। तो आपको बहुत सचेत रहना है। और दूसरी सबसे जो हम महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर, वो ये है कि चाहे आप अपने व्यापार में हैं, चाहे आप रोजगार में हैं, या फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपना व्यवहार सभी के साथ एकदम सामान्य रखिए। और बोलने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले आराम से सोच के समझ के तब कुछ बोलिए, क्योंकि आपके मुंह से कोई भी निकला हुआ ऐसा शब्द आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है और आपको परेशानी में भी डाल सकता है। तो यहां पर आपको इस चीज से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। संबंधों का जहां तक हमने बताया, परिवार के साथ संबंधों में तलखी या तनाव या सामान्य दिखाई नहीं दे रहे हैं पूरे माह, तो आपको बहुत सचेत रहना है। अब हम शिक्षा की बात करेंगे। तो देखिए, शिक्षा की बात अगर हम करें, तो आपको बताना चाहूंगा कि माह के मध्य तक बहुत उत्तम
परिणाम आपको प्राप्त होने की संभावना यहां पर दिख रही है। आपकी शिक्षा में प्रगति होती हुई नजर आती है छात्रों की, और महामध्य के उपरांत आपको उसमें थोड़ी बाधाएं आएंगी। हालांकि वह बाधाएं कोई ऐसी नहीं होंगी, टेम्परेरी बाधाएं होंगी, अस्थिर होंगी, स्थिर नहीं होंगी, आएंगी, थोड़ा परेशानी में आपको डाल सकती हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगी। तो ये स्थिति जो बनेगी, ये महामध्य से माह के अंत तक ऐसी स्थिति बन सकती है। आपको इस जो अवधि है महामध्य से माह के अंत के बीच में आपको थोड़ा सचेत रहना है और अपनी कोशिश करना है कि अपनी जो शिक्षा है उस पर पूरा फोकस करें, पूरा एकाग्रता के साथ ध्यानपूर्वक अपनी शिक्षा को मतलब आगे बढ़ाएं और परिश्रम करें। ये माह के मध्य से अंत तक आपको इस प्रकार का अपना माइंड मेकअप पहले ही कर लेना चाहिए कि मुझे ये कार्य इस अवधि में करना है और ऐसे करना है। अब हम संतान की बात करेंगे। देखिए, संतान की भी जहां तक बात है, माता पिता को कहना चाहेंगे कि आप अपनी संतान के प्रति आपका जो प्यार है, दुलार है, वो तो बना ही रहेगा। साथ में जो आपकी संतान है उसकी तरफ से भी आपको पूरा प्यार और सहयोग माह के मध्य तक पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और इसमें भी कोई हैरानी या आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर इस माह के आरंभ से मध्य के बीच आपकी संतान को किसी उनके अच्छे कार्य के लिए कोई पुरस्कार आदि भी प्राप्त हो, इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर ऐसा होता है। हाँ, माह मध्य से और माह के अंत तक आपको थोड़ा इन बातों का ध्यान रख करके चलना है कि आपको वैसे तो संतान की ओर से आपको सामान्य से थोड़ा सा नीचे स्तर पर परिणाम प्राप्त होते रहेंगे, सकारात्मक परिणाम, लेकिन उन परिणामों में थोड़ी बहुत रुकावटें, बाधाएं आपको पेश आ सकती हैं। इस बात से आपको सचेत रहना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जहां तक हो सके हम ये भी कहेंगे कि अपने संतान को अगर आपको लगता है कि इस बीच में कोई परेशानी, समस्या उनको सामना करना पड़ रहा है, तो जहां तक हो सके उनकी मदद करके उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। अब हम आगे चर्चा करेंगे आपके अंत में स्वास्थ्य के विषय में। तो देखिए, जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो स्वास्थ्य का माह के मध्य तक तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन माह मध्य के उपरांत आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस बात की संभावना बहुत प्रबल है। तो आपको इस दौरान, यानी माह की 11 तारीख से, माह मार्च की 11 तारीख से और माह के 31 तारीख तक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से मेंटेन रख सकते हैं, और समय समय पर हो सके तो बीच बीच में जांच भी करा लीजिए। अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान दीजिए। और हाँ, जो वाहन आदि भी चलाएं वो भी बहुत ध्यानपूर्वक चलाएं। रोड वगैरह जो क्रॉस करते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं, बहुत दोनों तरफ देख करके बहुत अलर्ट रहना है आपको। मेरे कहने का भाव ये है यहां पर। तो ये तो था आप मेष राशि के जातकों का राशिफल। अंत में अब आपको उपाय बताएंगे कि कौन से ऐसे उपाय करें कि जो इन सब चीजों में आने वाली परेशानियां, अड़चनें, जहां जहां भी हमने जिक्र किया, कि जैसे कि हमने आपको वित्तीय स्थिति के बारे में बताया और साथ में यह भी कहा कि भाई इस माह आपको अपनी वित्तीय स्थिति यानी कि खर्चों को कंट्रोल रखना है। खर्चे बहुत अनाप शनाप हो सकते हैं, अनावश्यक जगहों पर आपके धन का व्यय हो सकता है, तो इस बात की भी पूरी संभावना है। तो ऐसे ही चीजों से बचने के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करें तो आपको लाभ हो, आपका धन भी खर्च ना हो, आपको अपने कारोबार या रोजगार में भी लाभ की प्राप्ति हो और पारिवारिक संबंधों में भी आपके थोड़ी सी नॉर्मल सी आए, सामान्य संबंध बने। इसके लिए कौन कौन से उपाय हैं जो करें, देखिए। नंबर 1, गुरुवार के दिन आपने क्या करना है। गुरुवार के दिन आप किसी धार्मिक स्थल में जाएं, वहां पे जाकर के गरीबों को पीले फल या पीले वस्त्र दान आप कर सकते हैं। पीले फलों में जैसे केला हो गया, ऐसा आप कर सकते हैं। या धार्मिक स्थलों पर कोई धार्मिक पुस्तकों का भी आप दान कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक दिन पूरे माह शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं संध्या समय।
ये आपके लिए एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय है कि शुक्रवार के दिन, सिर्फ शुक्रवार के दिन, हर सप्ताह में एक दिन आप रोटी पर गुड़ रख करके या कोई सफेद मिठाई रख करके, जैसे चीनी है, बर्फी है, ऐसा कुछ रख के, या देसी घी रख करके आप गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। उससे क्या होगा, जो ये हमने आपको बताया, आपके खर्चों पर नियंत्रण लगेगा अगर आप शुक्र की ये उपाय करते हैं, गौ माता को ये कार्य करते हैं। गुरु का करने से आपके कारोबार रोजगार में चीजें सामान्य तौर पे चलेंगी। अंत में जो उपाय है क्षमा करें, अंत में जो उपाय है वो हम बताने जा रहे हैं। वो आपने क्या करना है, आपने करना है प्रत्येक दिन अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। प्रत्येक दिन एक हमने शिव सहस्त्र नाम बोला, शिव सहस्त्र नाम चाहे आप 10 मिनट के लिए ही करें, अगर आपके पास समय अभाव है तो आप 10 ही मिनट करें, लेकिन करें। इसी प्रकार अर्गला स्तोत्र का पाठ भी 2 मिनट का भी नहीं होता, 2 मिनट मुश्किल से 2 या 3 मिनट का होता है। हिंदी वर्जन ले लें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंगलवार को जाकर के मंगलवार के दिन संध्या समय हनुमान जी की प्रतिमा के सामने कड़वे तेल का यानी सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, करेंगे प्रभु की कृपा आपको सीधी सीधी प्राप्त होगी और आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल पाएगा इस माह। तो ये था मित्रों आपकी मेष राशि के जातक जो हैं उनका महा मार्च का राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि जो भी आने वाले समय में हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाएं और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।